पहले यूके, फिर ओमान, फिर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फाइनली अब भारत ने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ में भी एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर दिया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर भारत ने एकदम धमाल मचा रखा है। लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उनके टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो लगातार साइन किए जा रहे हैं, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट को और ग्लोबल ट्रेड को भारी मात्रा में बूस्ट करने वाला है। बट इस बार जो टर्म ऑफ रेफरेंस हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग रीजनल ब्लॉक है। इसके पहले भारत ने इसी महीने के अंदर यूरोपियन यूनियन के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था और एक ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में भी हम लोगों ने की है, जिसके अंदर 18% तक के टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका के द्वारा कर दी गई है, यानी कि 50% से कम करके केवल 18% पे आ चुके हैं। अब ये जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ में भारत ने नया खेल शुरू किया है, इससे चाइना और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि देखो सीधी चीज़ है, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट ना आइसोलेशन में नहीं होता। हर ट्रेड एग्रीमेंट बड़े पॉलिटिकल आयाम को खोलता है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल हमारे रीजन के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास रूप से पाकिस्तान को लेके। जब भारत यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की यहाँ पर जल के खाक हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेके आया है। याद रखना, कोड यूज़ करना है आपको SRC10, जिसके बाद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% तक का डिस्काउंट, साथ में मंथली एक्सटेंशन 6 महीने तक के मिलेंगे। अगर 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 महीने का एक्सटेंशन, 15 महीने का लोगे तो 3 महीने का, 18 महीने का लोगे तो 6 महीने का। ये एक्सटेंशन के साथ में आपको 50% तक का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी जाओ ज्वाइन करो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले समझते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है क्या। तो देखो, जो ये अरेबियन पेनिनसुला है ना, इसके सारे देश गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का भाग है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान ये आ जाते हैं। बट याद रखना, यमन इसका भाग नहीं है। अब ये जो 6 देश हैं, इनके साथ में ऑलरेडी भारत भारी मात्रा में ट्रेड करता है, और 2 देशों के साथ में तो इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हैं, UAE और ओमान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओमान के साथ में हम लोगों ने पिछले महीने ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। साथ में यहाँ पर आपको कतर दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ में भी हमारे नेगोशिएशन जो है वो कंटिन्यू है। बट अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। अब बात आती है कि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से होगा क्या, और अभी हम लोगों ने किया क्या है। तो देखो, बेसिकली हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ साइन नहीं किया है, हम लोगों ने उसका टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑफ रेफरेंस? जब भी 2 देश आपस में डिसाइड करते हैं कि इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है और उसके नेगोशिएशन करना है, तो बेसिकली नेगोशिएशन के अंदर क्या स्कोप होगा ट्रेड का, किन चीज़ों के ऊपर ये लोग बात करेंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या टाइमलाइंस होंगी, किन सेक्टर्स को कवर किया जाएगा, नेगोशिएशन के स्ट्रक्चर क्या होंगे, वो चीज़ यहाँ पर डिसाइड की जाती है। यानी कि एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया जाता है टर्म ऑफ रेफरेंस को साइन करके, और उसके बाद में फिर नेगोशिएशन शुरू होते हैं, और फाइनली उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 देशों के द्वारा किया जाता है। अब जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, उनके साथ में टर्म ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने 2004 में भी साइन किए थे। 2006 और 8 के अंदर 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी हुए। 2011 के अंदर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने हमारे साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉज कर दिया, इसके नेगोशिएशंस को पॉज कर दिया था। फिर उसके बाद में 2022 से वापस से नेगोशिएशन जो है वो शुरू हुए, जब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया के अंदर विजिट किया। फिर अक्टूबर 2023 के अंदर GCC के द्वारा रिवाइज टर्म ऑफ रेफरेंस इंडिया को शेयर किया गया। अब फॉर्मली दोनों ही ग्रुप के द्वारा, एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ग्रुप है और दूसरी तरफ इंडिया, इन दोनों ही पार्टीज के द्वारा इस टर्म ऑफ रेफरेंस को साइन कर लिया गया है। अब नेगोशिएशंस होंगे और फाइनली दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। बात आती है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है। ये 6 देशों के साथ भारत भारी व्यापार करता है, लगभग $178 बिलियन का।
जिसके अंदर से इंडिया $56 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट $121 बिलियन का होता है। अब अगर आप ये इंपोर्ट देखोगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर है। कारण साफ है, इंडिया भारी मात्रा में एनर्जी को इंपोर्ट करता है इन देशों से, जिसके अंदर कतर से हम लोग सबसे ज़्यादा एलएनजी का इंपोर्ट करते हैं। इसी कारण से आपको कतर जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया का देखने को मिलेगा जीसीसी के अंदर। लार्जेस्ट यूएई है और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा क्रूड ऑयल भी भारत भारी मात्रा में आप देख सकते हो इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई इन रीजन से इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए भारत क्या करता है, ये जो एनर्जी का इंपोर्ट किया जाता है इसको टैरिफ फ्री तरीके से किया जाता है, मतलब बहुत ही मिनिमम टैरिफ भारत अपने इंपोर्ट के ऊपर लगाता है, जबकि भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के टैरिफ जो हैं वो लगते हैं। ऐसी कंडीशन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करेगा, भारत के एक्सपोर्ट को जीसीसी के अंदर बूस्ट करेगा, साथ में इंडिया को स्टेबल एनर्जी का सोर्स जो है वो मिल पाएगा विदाउट एनी फ्लक्चुएशन इन टैरिफ्स। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत से भारी मात्रा में लोग, आप लोगों ने सुना होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर जाते हैं, दुबई लोग काम करने जाते हैं, सऊदी के अंदर लोग काम करने जाते हैं। जनरली ये अनस्किल्ड या लो स्किल्ड लेबर जो है वो इस रीजन के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा रेमिटेंस भी इंडिया के अंदर आता है। यानी कि इंडिया का एक बड़ा डायस्पोरा इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले रीजन के अंदर रहता है। उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनसे रिलेटेड चीज़ों को नेगोशिएट करने के लिए भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके नेगोशिएशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये जो पूरा चीज़ें हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को लेके और उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को लेके, ये केवल और केवल इकोनॉमिक नहीं है। देखो, किसी भी देश के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करते। हम कल को जाके चाइना के साथ में या पाकिस्तान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हम उन्हीं देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं जो कि हमारे साथ में जियोपॉलिटिकली अलाइन करती हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी ट्रेड डील अपने आप में नए पॉलिटिकल आयाम को जरूर से खोलती है। अब अगर मैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करूं तो इसके अंदर हम 2 देशों के साथ में तो ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, एक के साथ में नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो हम फिर जीसीसी के साथ में एक पूरा नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना क्यों चाह रहे हैं। तो देखो, जीसीसी जो है ना, बेसिकली इट इज़ अ पॉलिटिकल ब्लॉक, और ये धीरे धीरे करके यूरोपियन यूनियन की तरह होती जा रही है, जिसके द्वारा, जैसे शेंगन वीज़ा आप लोगों ने देखा होगा ना यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक उसी तरीके से यूनिफाइड वीज़ा नॉर्म्स भी जीसीसी जो है वो अपने देश के अंदर, अपने रीजन के अंदर लेके आ रहा है। ये 6 देशों के साथ में एक ही वीज़ा जो है वो आने वाले समय में लगने वाला है। यानी कि ये देश जो है वो आपस में पॉलिटिकली अलाइंड है। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। अब क्योंकि जीसीसी आपस में पॉलिटिकली अलाइंड है और इसी जीसीसी के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन पाकिस्तान का भी देखने को मिलता है, क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अभी तक ये समझता था कि पाकिस्तान एक मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बट अब भारत क्या कर रहा है, जीसीसी के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जो कि इंडिया की जियोपॉलिटिक्स को जीसीसी के साथ में अलाइन करेगा। इवन जीसीसी भी इंडिया के साथ में अलाइन करेगा, जिसके कारण से इंडिया इस रीजन के अंदर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर आने वाले समय में बनेगा और पाकिस्तान जो है वो यहाँ से साइडलाइन हो जाएगा। क्योंकि आप समझने का प्रयास करना, पाकिस्तान के साथ में जीसीसी खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज़्यादा जीसीसी को दे नहीं पाता, पर पैसा बहुत उड़ा उड़ा के ले जाता है। आए दिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो वहाँ पर भीख मांगने जाते हैं। पाकिस्तान के खुद के प्रधानमंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम तो भीख मांग मांग के थक चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जब पाकिस्तान यहाँ पर केवल भीख मांगने आता है तो जीसीसी को पाकिस्तान भिखारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो एक पार्टनर के रूप में यहाँ पर ट्रीट होगा। साथ में आप लोगों ने देखा होगा इस रीजन के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, जो कि इंडिया को काउंटर करने के लिए है। भारत के पास में इस कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए यहाँ पे चबाहर पोर्ट तो ही सही, साथ में हम इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसके अंदर भी ये जीसीसी कंट्रियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर भी मेजर वोट शेयर इन्हीं जीसीसी कंट्रीज़ के पास में है, डोमिनेंस इन्हीं कंट्रीज़ के साथ में है। ऐसी कंडीशन में इंडिया जब इन देशों के साथ में पार्टनरशिप करेगा तो उससे हम लोगों को यहाँ पर भी पॉलिटिकल बेनिफिट होने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है। देखो, मिडिल ईस्ट के देश कौन है? बेसिकली ये वो देश है जिनके पास में तेल के कुएँ हैं, खूब सारा तेल और तेल से आने वाला ढेर सारा पैसा। पैसा तो अनाप शनाप है, बट उस पैसे को इन्वेस्ट करने की जगह नहीं है,
क्योंकि लोग भी इतने नहीं हैं इनके पास में। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पास में लोग भी बहुत हैं और इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हर देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं लिटरली शब्द को यूज कर रहा हूं कि किसी भी देश के लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पैसे को डबल करने की क्षमता रखती है। ऐसी कंडीशन में मिडिल ईस्ट के पास में, खास रूप से जीसीसी के पास में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट हो पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बेनिफिट यहाँ पर जीसीसी को ये भी मिलने वाला है कि इंडिया से भारी मात्रा में फूड इस रीजन के अंदर जाता है। इनके पास में चावल और गेहूं बनाने के लिए ज़मीनें नहीं है, क्योंकि मेजरली रेगिस्तान वाले रीजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में इनकी फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पर फुलफिल होगी, यानी कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन अब होंगे ये इंडिया और जीसीसी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो फॉर्म फिलिंग इस बार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत या डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसको खोलना, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करके आपको पर्सनली फॉर्म फिल कराएगी। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो और अभी क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुका है और हमारी बैचेज भी शुरू हो चुकी हैं। जल्दी से जाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।